राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। परम सच्चिदानंद आनंद समुद्र श्री प्रियालाल के श्री चरणों का चिंतन ही परमानंद की अनुभूति करा सकता है। अन्य जितने और भी धर्म कर्म हैं वो सब अल्प मात्रा में हमारे अशुभों का नाश करते हैं। ये कोई न समझे कि हम जो पापाचरण अधर्माचरण शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं इसे कोई देख नहीं रहा है। शास्त्र संकेत कर रहे हैं कि पृथ्वी वायुराकाश मापो ज्योतिर्मनोन्तकः बुद्धिरात्मा च सहिता धर्मं पश्यन्ति नित्यदा प्राणिनां हि सर्वेषां साक्षिभूता निशानिशम् एतैश्च सह धर्मोऽपि तं जीवमनुगच्छति। जो भी आप कर्म कर रहे हैं चाहे जितने छुप करके पाप कर्म कर रहे हों या पुण्य कर्म कर रहे हों, बिल्कुल किसी ने नहीं देखा आपको लगता है, लेकिन ये 11 सदैव आपके समीप रह करके आपके प्रत्येक आचरण को देखते रहते हैं। और जब आपका शरीर छूटता है तो इन्हीं 11 के साक्षी, इन्हीं 11 की गवाही में आपको दंड या आपको लोक परलोक की उन्नति प्राप्त होती है या आपके समस्त शुभों का नाश करके भगवत प्राप्ति होती है। ये 11 आपके हर समय के साक्षी हैं। पृथ्वी वायु आकाश मापो ज्योतिर्मनोन्तका बुद्धिरात्मा च सहिता धर्मम पश्यन्ति नित्यदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और यमराज और बुद्धि और आपकी आत्मा, आप स्वयं, और रात और दिन, इतने में ही सब क्रियाएं होती हैं। आपका मन, आपकी बुद्धि भी साक्षी होगी, गवाही देगी। उस समय जो आपने किया है वैसे का वैसा निर्णय होगा और आप स्वयं, वहां छल कपट चतुराई नहीं चलती। आपकी आत्मा स्वयं उसकी गवाही है, आपने ऐसा किया। रात में या दिन में, तो रात और दिन भी आपके साक्षी हैं। ये 11 सदैव साक्षी रहकर आपके कर्मों को देखते रहते हैं। और अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आप जो भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं उनको भोगना पड़ेगा। यदि ये उपाय न किया तो एक उपाय है जो बहुत शीघ्र आपको पूर्ण रूप से निष्पाप कर देगा। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। कोई दुष्ट चित्त मनुष्य, उसकी कोई
श्रद्धा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, पर उसको पता चला कि मैंने बहुत पाप किए, अब कैसे पापों से मुक्त हूं? तो एक उपाय है, हरि नाम, भगवन नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम। चाहे जितना दुष्ट स्वभाव का कोई हो, यदि प्रभु का नाम जपने लगे तो संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। और जो अन्य साधन है, धर्म, यज्ञ, तीर्थाटन, सदाचार, यम नियम आदि, ये कुछ मात्रा में पापों को नष्ट करते हैं, संपूर्णतया नहीं। संपूर्णतया पापों का नाश करके परमानंद की अनुभूति कराने वाला नाम है। कह रहे हैं कि दुष्ट चित्तैर, कोई भाव वाला नहीं है, कोई श्रद्धा वाला नहीं, कोई भक्त नहीं है, दुष्ट स्वभाव वाला है, लेकिन उसको पता चल गया भगवत कृपा से, साधु समागम से, शास्त्र स्वाध्याय किसी तरह से बन गया और उसके हृदय में बात बैठ गई कि निष्पाप होने का एकमात्र उपाय है भगवन नाम। तो कह रहे हैं हरिर हरति पापान दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। दुष्ट चित्त पुरुष के द्वारा भी स्मरण करने से, नाम कीर्तन करने से वो पाप का नाश करके उसके हृदय को पवित्र कर देता है। जैसे उदाहरण में कह रहे, अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, अनिच्छा से आपने अग्नि को छू लिया तो आपको जला देगी। ऐसे अनिच्छा से आप भाव कुभाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने अपनी जिह्वा से ऐसा रटना शुरू कर दिया, हरि हरि हरि, यदि वो संयोगवशात हरि नाम में ऐसा अपनी भाव, रुचि, वृत्ति लगा दे, तो मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए कमर कस लिया और मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। जो अपनी जिह्वा से हरि 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 अगर एक बार भी उच्चारण कर लिया तो मानो मोक्ष पद प्राप्ति के लिए उसने कमर कस लिया। जो हरिनाम रटते हैं, न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरीत्यक्षर द्वयम्। आहा, जिसकी जिह्वा पर हरि हरि ऐसा नाम उच्चारण करने का भाव आया, वो नाम उच्चारण करता है, तो उसे अब गंगा नहाने की जरूरत नहीं, सेतुबंध जाने की जरूरत नहीं, काशी जाने की जरूरत नहीं, पुष्कर जाने की जरूरत नहीं। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम। आहा, उसने गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लिया, उसने गया जी में पिंड दान देने का फल प्राप्त कर लिया, ओ भगवान विश्वनाथ जी की काशी नगरी का आनंद प्राप्त कर लिया, पुष्कर तीर्थ का अवगाहन का फल प्राप्त कर लिया, वो अर्थात समस्त तीर्थों का फल प्राप्त कर लिया, जिसने अपनी जिह्वा से हरिनाम उच्चारण कर लिया। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽथ अथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि ऐसा उच्चारण कर लिया भगवन नाम, तो उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के पाठ का फल प्राप्त कर लिया। मानो चारों वेदों के स्वाध्याय का जो फल है वो हरिनाम रटने वाला प्राप्त कर लिया। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैः सदक्षिणैः यदितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने अपनी जिह्वा से श्री हरि ऐसा उच्चारण किया, तो उसने दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ कर लिया, राजसूय यज्ञ कर लिया,
जितने भी यज्ञ है सब यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो गया, महान महिमा में परम श्रेष्ठ हरिनाम जप रूपी यज्ञ से। श्री हरि श्री हरि श्री हरि, जिसने ऐसा उच्चारण किया उसने सब यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। प्राण प्रयाण पाथेयं संसार व्याधि भेषजं दुख क्लेश परित्राणं हरिरित्यक्षर द्वयम्। हरि, ये जिसने दो अक्षर का ये परम नाम उच्चारण कर लिया, मानो मृत्यु के पश्चात परलोक मार्ग में प्रयाण करने के लिए उसने मार्ग की आनंदमयी सामग्री एकत्रित कर ली। जो शरीर छूटने के बाद दुर्गति होती है उसकी दुर्गति नहीं होगी। वो पाथे, मार्ग का पाथे एकत्रित कर लिया जिसने अपनी जिह्वा से हरि नाम उच्चारण कर लिया। महान मंगल, महान आनंद होगा जो अपनी जिह्वा से हरि नाम उच्चारण कर लेता है। ये भगवान नाम में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई देश काल का नियम नहीं है। वैदिक मंत्रों में, गुरु मंत्र में ऐसी मर्यादा है कि आप ऐसी अवस्था में, आप ऐसी जगह में, आप ऐसे जप करें, आप ऐसे नियम है, लेकिन हरिनाम में नहीं। बोले न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्येत। आहा, राम रामेति मुच्यते, जिसकी जिह्वा पे राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि ऐसा नाम उच्चारण हो रहा है, उसके लिए कोई देश काल का नियम नहीं है, कोई समय का नियम नहीं। हर समय, हर अवस्था में, हर जगह न देश नियमो राजन काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णुर्नामानुकीर्तने कालोस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते गच्छन्स्तिष्ठन् स्वपन् वापि। आहा, गच्छन्स्तिष्ठन् स्वपन् वापि पिबन् भुञ्जन् जपस्तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पाप कंचुकात। कह रहे हैं कि जो प्रभु का नाम कीर्तन है उसके लिए देश का, नियम का, काल का कोई विधान नहीं कि आप इस काल में जपे, इस नियम से जपे, इस स्थान पर जपे। जो भगवान नाम जपते हैं हर समय, हर अवस्था में, कहीं भी, किसी भी समय में, पवित्र हो या पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वहा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, वो भीतर बाहर से पवित्र हो जाता है चाहे जैसी स्थिति हो। और यज्ञ, दान, तीर्थ स्नान आदि और अनुष्ठान आदि के लिए बड़े नियम हैं। शुद्ध काल की अपेक्षा है, पवित्रता की अपेक्षा है, लेकिन प्रभु के नाम जपने के लिए, प्रभु के नाम कीर्तन के लिए बोले चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते, पीते, किसी भी अवस्था में आप हो, कृष्ण 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 जो ऐसा उच्चारण करता है वो संपूर्ण पापों से छूट जाता है, पाप की प्रवृत्ति का भी नाश हो जाता है। और जो साधन हो थोड़ा पाप नष्ट करते हैं, लेकिन पाप संपूर्ण रूप से नष्ट तभी माना जाता है जब पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण नाम में, हरि नाम में, राम नाम में, राधा नाम में संपूर्ण पापों का नाश करने की सामर्थ्य। केवल इतना ही नहीं, अगर आप मोक्ष चाहे तो मोक्ष, परम पद, प्रेम जो चाहे वो नाम से प्राप्त हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम,
यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपास्य स्नानानि च वेद पाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः सतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नार्हन्ति षोडशीम। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसके करोड़ करोड़ महापाप नष्ट हो जाते हैं, राशि के राशि पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे यज्ञ उसने कर लिए, लाखों व्रत कर लिए, सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सारी तपस्याएं कर ली, सब उपवास का फल उसे प्राप्त हो जाएगा जो केवल कृष्ण 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 हरि 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 ऐसा उच्चारण करता है। कह रहे हैं कि उसने हजारों बार वेदों का पाठ कर लिया, सैकड़ों बार उसने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसको प्राप्त होता है जिसकी जिह्वा से कृष्ण 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 ऐसा नाम उच्चारण होता है। आश्चर्ये वा भये शोके छते वा मम नामयः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु सयाति परमां गतिम। आहा, किसी बात के आश्चर्य में ओ कृष्ण, अरे राधा, हा राम, ऐसा जो आश्चर्य में, भय में, शोक में, चोट लगने पर किसी को संकेत में बुलाने से भगवान नाम उच्चारण कर लेता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन चाहे जब कभी हो, भगवान नाम अमोघ है, इसका कभी नाश नहीं होता। आपने बोल दिया कृष्ण, इसका महान फल आपको प्राप्त होगा। आप धैर्य और विश्वास रखिए। भगवान शंकर भगवती उमा से कहते हैं, ईशोहम सर्व जगताम नाम नाम विष्णुर्हि जापकः सत्यम सत्यम वदाम्येव हरिर्नान्या गतिर्नृणाम्। हे प्रिय, संपूर्ण जगत का मैं ईश्वर हूं, पर मैं हरि नाम जपता हूं। मैं हर समय हरि 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 श्री हरि कृष्ण 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 ऐसे प्रभु का नाम जपता रहता हूं। तुमसे मैं सत्य कहता हूं, प्रभु के नाम को मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। जीवों के लिए परम मंगल विधान भगवान नाम है। देखो कितना सुंदर, न इसमें आपका रुपया लगता है, न इसमें आपके लिए कोई नियम है कि आप नहा के ही जपे, इसमें किसी आप उस स्थान पे जाके ही जपे, आप आसन में बैठ के ही जपे, आपके कपड़े पवित्र होने, ऐसा कोई नियम नहीं। आप चाहे जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में राम हरि कृष्ण शिव जो भी बोले परम मंगल आपका होगा। ये समस्त पापों का नाश करने वाला है। वर्तमानम च यत् पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वं निर्दहत्यासु गोविंदानल कीर्तनम। वर्तमान में पाप हो जाए या भूत में या आगे भविष्य में, तीनों कालों के पापों का नाश करने में समर्थ है गोविंद गोविंद गोविंद, अच्युत अच्युत अच्युत, केशव केशव केशव, राम राम राम, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इससे बड़ा कोई और प्रायश्चित नहीं। चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, यदि वो भगवान नाम उच्चारण करता है तो वर्तमानम चेत पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्यासु गोविंदानल कीर्तनम। भगवान नाम कीर्तन से, गोविंद नाम कीर्तन से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते, चाहे वर्तमान के हो, चाहे भूतकाल के हो, चाहे भविष्य में बन जाए।
सारे पाप नष्ट हो जाते। हृदय में भगवत प्रेम का उदय कर देने वाला नाम। अहो वत्स पचतो गरीयान यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि का नाम विराजमान है। कोई भी हो, कितना आनंदमय विषय है कि इसके लिए ये नियम नहीं है कि ऐसा हो, तभी मंत्रों के लिए बड़े विधान हैं, लेकिन नाम महामहिमा में है। इसलिए समस्त शास्त्र एक साथ इस बात के लिए जय घोष कर रहे हैं कि अर्थवाद की भावना मत करो कि अरे ये तो केवल प्रशंसा में हरि नाम कह रहे, ऐसा है नहीं। विश्वास करो, समस्त पापों को जड़ से नष्ट करने का उपाय हरि नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम, जो आपको गुरु से प्राप्त हुआ है, जो आपको बहुत प्यारा लगता है, निरंतर रटने का अभ्यास करो। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।